बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के 3.24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 3.24 क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूस वेरिएबल एक्स है। हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल एक्स है। आफ्टर मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन u इक्वल टू एक्स माइनस 136.5 डिवाइडेड बाई 6। हमारे पास u की वैल्यूज़ भी हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और f की वैल्यूज़ हैं 2, 5, 8, 18, 22, 13, 8 और 4। फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है हार्मोनिक मीन। तो बच्चे यहाँ पे हार्मोनिक मीन निकालेंगे, लेकिन ये हमारे पास ग्रुप डेटा है क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हार्मोनिक मीन में ग्रुप डेटा के लिए हमें एक्स का कॉलम भी चाहिए। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है यू की, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसका एक कॉलम बनाएंगे, फिर हमने एफ डिवाइडेड बाई एक्स करना है। ठीक है, उसके बाद हम अपना हार्मोनिक मीन निकालेंगे। आइए चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले हमने यू का कॉलम लिखा। यू की वैल्यूज़ क्या थी? हमारे पास गिवन थी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और एफ़ की वैल्यूज़ भी हमें गिवन थी 2, 5, 8, 18, 22, 13, 8, 4। ठीक है, तो सम ऑफ एफ़ निकाला तो वो इक्वल टू 80 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो u की वैल्यूज, u की जो सब्स्टिट्यूशन थी वो क्या थी? u इक्वल टू एक्स माइनस 136.5 डिवाइडेड बाई 6। अब हमें इसके डिवीजन में हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x किसके बराबर होगा? पहले हमें 6 नहीं चाहिए यहाँ पर डिवीजन में, हम 6 को u से जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 6u बराबर है x माइनस 136.5 बन जाएगा। अब देखिए हमें x के साथ -136.5 भी नहीं चाहिए। ये अगर u के उस तरफ जाएगा तो ये क्या बनेगा? 6u प्लस 136.5 इक्वल टू एक्स के। तो ये हमारे पास अब x की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई। यहाँ से हम इसका कॉलम ड्रा करेंगे। तो x किसके बराबर रखा हमने? 6u प्लस 136.5। अब हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 u की वैल्यूज इसमें पुट करते जाएंगे और यहाँ पे x का कॉलम ऑब्टेन करेंगे। यानी कि 6 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? -4 प्लस 136.5। जिसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 112.5। इसी तरह से 6 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा? -3 प्लस 136.5 और इसकी u की वैल्यू इक्वल टू x की किसके बराबर आ गई? 118.5 के। अब इसी तरह से 6 इंटू -2 प्लस 136.5 इक्वल टू क्या आया? 124.5। 6 इंटू -1 प्लस 136.5 इक्वल टू किसके आया? 130.5 के। 6 इंटू 0 प्लस 136.5 तो 600 हो जाएगा और इधर 136.5 अगेन आ जाएगा। 6 इंटू 1 प्लस 136.5 तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 142.5। 6 इंटू 2 प्लस 136.5 तो हमारे पास आता है 148.5। 6 इंटू 3 प्लस 136.5 तो हमारे पास 154.5 आता है। सोन इसी मेथड से हमने x की वैल्यू सारी ऑब्टेन कर लेनी है। अब हमें कॉलम में फार्मूले में क्या चाहिए? समीशन एफ। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है? समीशन एफ डॉट 1/x या समीशन इंटू ब्रैकेट में हमारे पास f बटा x आ जाएगा। ठीक है, अब f बटा x का कॉलम चाहिए, f बटा x। तो f की हर वैल्यू को, जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई x, ठीक है ना, 2 डिवाइडेड बाई 112.5 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.078। इसी तरह से 5 डिवाइडेड बाई 118.5 तो आंसर आएगा 0.0422। 8 डिवाइडेड बाई 124.5 तो आंसर आएगा 0.0643। 18 डिवाइडेड बाई 130.5 तो आंसर आएगा 0.1379। 22 डिवाइडेड बाई 136.5 तो आंसर आएगा 0.1612।
13 डिवाइडेड बाय 142.5 तो आंसर आएगा 0.0912। 8 डिवाइडेड बाय 148.5 तो आंसर आएगा 0.0539। इसी तरह से 4 डिवाइडेड बाय 154.5 तो आंसर आएगा 0.0259। अब इन सब वैल्यू को सम लिया तो समीशन एफ बटा एक्स की वैल्यू आई 0.5944। अब हमने क्या करना है, हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। समीशन एफ इंटू डिवाइडेड में क्या था, समीशन एफ बटा एक्स। ठीक है, यानी कि एफ बटा एक्स के कॉलम का सम लिया और समीशन एफ की वैल्यू 80 थी। 80 को हमने पुट करना है, समीशन एफ की जगह हमने 80 लिखा और समीशन एफ बटा एक्स का जो हमने कॉलम लगाया उसको सम करने के बाद उसकी वैल्यू 0.5944 इधर पुट की। अब कैलकुलेटर उठाएं और 80 डिवाइडेड बाई 0.5944 पर डिवाइड करें तो हमारा हार्मोनिक मीन क्या आता है, 134.589। ये हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ बच्चों आपको समझना है तो आप कमेंट्स में लाजमी मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना ढेर ख्याल रखिएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।